अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे कह रहे थे अपनी डेली रूटीन जो है ना वो भी शेयर करें। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना किचन रीसेट शेयर कर रही हूँ। असल में मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं अपने जो किचन का काउंटर है ना, मैंने इसको थोड़ा-सा स्पेशियस बनाना है, क्योंकि यहाँ पर पहले जो है वो मेरी एक छोटी-सी मतलब वो वॉल हैंगिंग थी, लेकिन वो मैंने रखी थी, उसमें मैंने अपने कप्स रखे थे। और उसकी वजह से ना मुझे फ़ील होता था कि मेरा जो किचन काउंटर है ना, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। तो वो मैंने इधर से रिमूव कर दिया, फिर मैंने इधर माइक्रोवेव रखा, फिर भी मुझे फ़ील हो रहा था कि बहुत कंजस्टेड हो गया। तो आज मैंने अपना माइक्रोवेव दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया है और मुझे था कि मैं अपने इस किचन काउंटर जो दोनों साइड पे है, जो मेरे मतलब कुकिंग रेंज के दोनों साइड पे, इसको मैं स्पेशियस बनाऊँ। क्योंकि जब आप चीज़ों को थोड़ा बहुत यहाँ-वहाँ रखते हैं ना, तो उससे ना आपका किचन बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेशियस लगने लगता है। तो सबसे पहले जो है वो मैंने अपने किचन काउंटर को बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया। पहले तो खाली किया, उसमें से सारी चीज़ें हटाई। मेरी आदत है जब भी मैं कोई जगह साफ़ कर रही होती हूँ ना, तो पहले मैं इसको बिल्कुल खाली कर देती हूँ और उसके बाद जो है ना मैं इसको डेकोर करना शुरू करती हूँ। तो मैंने इसको पहले खाली कर दिया, अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया। डेली क्लीनिंग होती है, फिर भी मुझे था कि मैं वॉल्स वग़ैरह सारी अच्छे से साफ़ कर लूँ। उसके बाद ये मेरा एक बहुत पुराना जो है वो ट्रे था, बहुत पहले मैंने एक कारपेंटर से बनवाया था। तो वो मेरे पास ना पड़ा हुआ था, तो मुझे था कि ये फ़ारिग़ पड़ा हुआ है और मैं इसको यूज़ भी नहीं कर रही, तो इस बेहतर है कि मैं इसको जो है ना अपने लिए एक कॉफ़ी या टी स्टेशन बना लूँ। तो मैंने जो है कॉर्नर में ये ट्रे रखा और उसके बाद इसके ऊपर ये लैंप रख दिया। ये लैंप मैंने बहुत पहले लिया था संडे बाज़ार से। तो संडे बाज़ार में सीरियसली समटाइम्स बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, थ्रिफ्ट की भी। आप लोग मुझे बताएँ आपका फ़ेवरेट जो है वो कौन-सा संडे बाज़ार है? मैंने तो ख़ैर कराची के संडे बाज़ार से भी बहुत शॉपिंग की है और यहाँ के संडे बाज़ार में भी मैं ऑन एंड ऑफ जाती हूँ। अभी तो ख़ैर मैं डेकोरेशन पीसेस बहुत ज़्यादा नहीं लेती, ये मेरे पुराने ही हैं, बट ये है कि पहले मैं बहुत लेती थी और दूसरा ये कि वहाँ से अभी जो मैं लेती हूँ, मैं मसाले वग़ैरह लेती हूँ। फिर मैंने ये लैंप रखा और इसको मैंने डीआईवाई किया था, इसके ऊपर पॉम-पॉम्स लगाए थे बहुत पहले। और ये आपको याद होगा कि मैंने जो है वो मँगवाया था एक अदद बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो इलेक्ट्रिक केटल और साथ में मैंने रख दिया अपना जो है वो ऑलिव ट्री छोटा-सा और साथ में ये मुझे जो है पीआर में आया था, ये जो हवन-दस्ता सा होता है और साथ में मैंने एक डेकोरेशन पीस रख दिया। तो सारी जो चीज़ें थी वो अकॉर्डिंग टू माय किचन थी। उसके बाद ये मेरी दूसरी ट्रे है, ये भी मैंने बहुत पहले कारपेंटर से बनवाई थी। तो अगर आपके पास के आस-पास कोई कारपेंटर होता है ना, तो बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड्स की जो चीज़ें होती हैं, आप उनको दिखा दें, तो वो आपको बना देंगे। ख़ैर एनीवेज़ यहाँ पर मेरा ये ऑयल स्टेशन है और ऑयल स्टेशन में मोस्टली मैं अपने सारे ऑयल्स की बॉटल्स रखती हूँ। तो फ़िलहाल ये 2 बड़ी बॉटल्स जो है वो खाली हैं क्योंकि मैं सिर्फ़ एक ही आजकल यूज़ कर रही हूँ और होता ये है कि इसमें एक में मेरा जो है वो सरसों का तेल था, जब मैं पहले यूज़ करती थी, आजकल हम मेरे बच्चे नहीं खाते शौक से सरसों के तेल में, तो इसलिए अभी उसको मैंने खाली कर दिया। और साथ में जो है वो मैंने ऑलिव ऑयल रख दिया है, एक छोटा-सा मतलब बॉटल थी उसके अंदर मैंने अपना मनी प्लांट रख दिया है और ये एक और मेरा प्लांटर था, इसके अंदर जो है वो मैंने अपने मेजरिंग स्पून्स रख दिए। और ये जो ब्लू वाला है, ये भी आई थिंक मैंने कराची के जो जग है ये ऑयल वाला, इसको भी मैंने कराची के संडे बाज़ार से लिया था। और ये जो टोकरी है, ये मैंने टीमू से मँगवाई थी, साथ में मैंने इसके अंदर मेजरिंग स्पून भी रख दिए हैं और ये जो है मैंने टीमू से ही मँगवाया था छोटा-सा प्लांट, तो वो भी मैंने इसमें हैंग कर दिया और ये जो है ना मैंने इसको वॉल पे इसको बड़े आराम से हैंग कर दिया। सीरियसली कॉर्नर जो है ना बिल्कुल चेंज हो जाता है जब आप थोड़ी बहुत अपने ना किचन में चेंजेज़ लेकर आते हैं। उसके बाद मेरे पास ये बहुत सारे कटिंग बोर्ड्स हैं मेरे पास और ये मैंने डिफरेंट मतलब टाइम में लिए हैं, तो वो मैं एक ही जगह पे रखती हूँ। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि एक पे जो है ना वो मैं
चिकन या जो मीट वगैरह होता है वो काटती हूँ और एक पे सब्जियाँ वगैरह काटती हूँ और ये डेकोरेशन के लिए भी बड़े प्यारे लगते हैं। तो ये जो है ना ये मैंने इधर एक साइड पे मतलब ऊपर जो मेरा ये रैक लगा हुआ है इसके नीचे जो जगह बन रही थी उसमें मैंने ये सारे जो है वो कटिंग बोर्ड्स रख दिए। ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ये सर्विंग मतलब सर्विंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस पे समोसे छोटे-छोटे सर्व कर दिए कोई भी इस तरह की चीज़। और ये जो है मेरा ब्लेंडर है इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं तो ये ब्लेंडर जो है ये मैंने आई थिंक मैंने फ्रीदी इम्पोर्ट से मंगवाया था और ये छोटा सा जो है वो हवनदस्ता है ये बहुत पहले मेरे इंग्लैंड से गिफ्ट आया था और ये 2 का सेट है तो ये एक मैंने यहाँ रख दिया तो मेरा जो है ना किचन काउंटर बिल्कुल सेट हो गया आप देख सकते हैं और ये ना मेरे पास एक बड़ा मज़े का मग है उसके अंदर जो है वो मैंने चाय के साशे रख दिए तो मुझे था कि यहाँ पर ये अच्छा लगेगा तो क्योंकि ये चाय स्टेशन है तो यहाँ पर मैंने चाय या टी का या कॉफ़ी का आप कह सकते हैं तो यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया तो ये मेरा जो काउंटर है आप देख सकते हैं इतना प्यारा लग रहा है बिल्कुल स्पेशियस हो गया है। आप सब जानते हैं मुझे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये एक छोटा-सा जो है ना वॉल हैंगिंग है और ये मैंने टीमू से मँगवाई थी। तो ₹300 की थी, इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं थी। और आपको मैं दिखाऊँगी कि इसको मैं किस तरह लगाऊँगी। इतने मज़े का ये प्लांटर है कि आप देख सकते हैं इसके साथ ही ये जो है ना एडहेसिव किस्म का इसका हुक है। आप इसको कहीं पर भी मतलब शीशा, टाइल उधर लगा सकते हैं। तो और ये हैंग हो जाता है इसके अंदर आप कोई भी प्लांट जो पानी वाला प्लांट होता है ना वो लगा लें। तो मैंने इसको फ्रिज के लिए मँगवाया था और ये काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था और मुझे था कि आज मैं इसको ज़रूर जो है ना मतलब जगह पे लगा लेती हूँ। तो ये जो इसका पीछे एडहेसिव मतलब हुक है इसको मैंने जहाँ पर मैंने प्लेस करना था वहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया एंड सीरियसली ये इतने अच्छे हुक्स होते हैं हटते नहीं हैं। तो आपने ये मैंने लगा दिया और उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है ना ये जो मतलब छोटा-सा प्लांटर था मनी प्लांट के लिए इसके अंदर मैंने पानी भरा और मैंने इसको हैंग कर दिया और ये देखिए 1-2 शाखें मैंने मनी प्लांट की जो अपने घर में लगाई हुई थी वो लेके इसमें लगा दी। इतना प्यारा लग रहा है मेरे फ्रिज के ऊपर ही छोटा-सा लग के। असल में मेरे फ्रिज का फ्रंट जो है ना वो शीशे का है। तो वहाँ पर जो है ना मैं मैग्नेट्स नहीं लगा सकती तो मुझे था चलो ये प्लांटर लग जाएगा। ख़ैर आज जो है मुझे खाने में दाल-चावल बनानी थी जब मैंने अपना ये आपको क्लिप बहुत छोटा-सा लगा होगा लेकिन इसमें अच्छा खासा टाइम लगा था जब मैं अपने किचन का काउंटर सेट कर रही थी। ख़ैर मुझे आज बनानी थी दाल-चावल और उसके लिए मैंने दाल और दालों को और चावल को जो है वो भिगो दिया। अब मेरा आया है ये पार्सल आईना ब्रांड है आप लोगों को पता होगा। ये मैंने काफ़ी दिन पहले सोचा था कि मैं ये मँगवाऊँगी और फिर ये हुआ मैं भूल जाती थी। ख़ैर उस दिन मैंने इसका ऑर्डर प्लेस किया और ये आ गया था ये शिमर है और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका जो है वो रिव्यू दूँ तो वो मेरे उस ब्यूटी चैनल को आप लोग फ़ॉलो कर लें या उसको सब्सक्राइब कर लें तो मैं इसका इंशाल्लाह ताला आपको रिव्यू दूँगी कि कैसा है, ये किस तरह का शिमर है। मैंने इसकी बड़ी तारीफ़ें सुनी हुई थी। तो श इतना छोटा-सा कॉम्पैक्ट सा था, मतलब मुझे घर डिलीवर होने तक ये ₹1600 का पड़ा है और अभी आजकल इस पे सेल लगी है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो मैं जब इसको यूज़ करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि इस काबिल है या नहीं कि आप इसको खरीदें या ना खरीदें। हाँ जी, तो आज जो है वो लंच में जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था कि मैंने दाल और चावल बनाने। तो दाल और चावल जो है ना वो मैंने पहले ही भिगो दिए थे, जब मैंने किचन काउंटर क्लीन कर दिया था, तो मैंने वो पहले ही भिगो दिए थे। तो चावल मैंने तकरीबन लिए हैं 1.5 कप के बराबर और मैंने जो दालें ली हैं ना वो है हाफ़ कप के बराबर मसूर की दाल और 1/4 कप जो है ना वो मैं चने की दाल ली है। मूँग की दाल मेरे पास थी नहीं अदरवाइज़ जब वो होती है तो वो भी मैं इसमें ज़रूर डालती हूँ क्योंकि उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो वो मेरी ख़त्म थी और जब मेरे हस्बैंड नहीं होते तो मैं ज़्यादातर ग्रोसरी करने नहीं जाती, जब वो आते हैं तो ही मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ। तो ख़ैर अभी मैंने जो है ना वो दाल जो भिगो दी थी, अब मैंने उसको कुकर में डाल दिया और साथ में मैंने पानी डाल दिया अच्छा ख़ासा और नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और साथ में जो है ना थोड़ा-सा गरम मसाला और टमाटर का पेस्ट। ठीक है? और एक ना मेरे पास चिकन क्यूब भी पड़ी हुई थी, तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी। आई डोंट नो द क्लिप इज़ देयर और नॉट। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल के ना साथ-साथ जो मेरी ग्रोसरी खत्म होती जाती है ना, तो मैं हमेशा जब भी खाना बना रही होती हूँ, तो मैं साथ-साथ मल्टीटास्किंग में उन मसालों को भी खाली करती जा रही होती हूँ। तो सारे मसाले वाले मैं वगैरह मैंने डाल दिए इस दाल में और मैंने ढक्कन बंद कर दिया। और इसमें मैंने थोड़ी-सी जो है ना वो फ्राइड हुई प्याज़ को क्रश करके वो भी डाला था। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैं इसका ढक्कन बंद कर दूँगी। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैं आज इसको जो है ना तड़का नहीं लगाऊँगी क्योंकि
ये फिर बहुत हेवी हो जाएगा क्योंकि मैं साथ में जो है ना वो पकोड़े भी फ्राई करूँगी। तो पकोड़ों के लिए मैंने आलू वगैरह काट के रख दिए थे और बेसन मैंने घोल दिया था। और चावलों के लिए ना मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि मैंने 1.5 कप चावल लिए थे और उसमें मैंने 2.5 कप के बराबर पानी डाला, ज़ीरा डाला और थोड़ा-सा ऑयल डाला और उसके बाद जो है ना मैं इसको रख दूँगी कि चावल जो है ना वो हमारे उबल जाएँ। तड़के वाले मैं चावल नहीं बना रही, अदरवाइज़ अगर मेरे हस्बैंड होते ना यहाँ पर, तो मैं उनके लिए तड़के वाले चावल बनाती हूँ। जैसे नॉर्मल हम चावल नहीं बनाते, वो ये वाले सफ़ेद चावल उबले हुए नहीं खाते। मुझे अब तक ये वाले चावल बहुत अच्छे लगते हैं, मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो अभी हमने था कि चले वो अभी फ़िलहाल आए नहीं हैं, जब आएँगे उनके लिए मैं जब दाल-चावल बनाऊँगी तो मैं डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ना मुझे ये सफ़ेद वाले चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं और मेरी बेटी जो है ना बड़े शौक से खाते हैं और मेरा बेटा जो है ना, ही इज़ नॉट एट ऑल फाउंड ऑफ ये वाले दाल-चावल। स्ट्रेंज बात ये है कि वो चावल खा लेगा अलग से सूखे, दाल भी खा लेगा नान के साथ, लेकिन वो मिक्स करके नहीं खाता। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। तो उसके लिए जो है ना वो सालन वग़ैरह पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने उसके लिए नहीं बनाया। तो ख़ैर ये आप देख सकते हैं कि मैं ना साथ-साथ पकोड़े जो है ना एक बहुत बड़े साइज़ का आलू था, तो हमने इसको छोटा-छोटा काट के तो उसके पकोड़े बना लिए और अब मैं कर रही हूँ असेंबलिंग। असेंबल मैं करूँगी ये थाली मैंने मँगवाई थी। मेरे तो ख़ैर ये एक ही मैंने मँगवाई थी, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है सीरियसली बहुत ही पसंद है इंडियन थाली। इसमें खाना खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये मैंने एक फ़िलहाल अपने लिए मँगवाई है, हो सकता है मैं 1-2 और मँगवा लूँ। लेकिन मेरे बच्चे इसमें खा नहीं सकते ना क्योंकि इसमें हाथ से खाओ ना तो मज़े का लगता है। तो वो खा नहीं सकते तो मैंने सिर्फ़ एक रखी है अपने लिए क्योंकि मुझे ना हाथ से चावल और दाल खाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये ना मैं पहले बहुत फिर रही थी, मतलब बहुत सारी शॉप्स पे मैंने ना जाके चेक किया है, लेकिन ये मुझे कहीं पर भी ना नहीं मिला। देन एक दिन ना मुझे ये दराज़ पे नज़र आ गया, तो अभी मुझे बहुत से लोग कहेंगे इसका लिंक लिंक तो मुझे पता नहीं है कि अब कौन-सा वाला था, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी थी मतलब मैंने इसको 1 से 2 साल पहले मँगवाया था और शायद ये ₹1300 का आया था। इसके साथ 3 प्याले, तो आपकी मर्ज़ी है जब अगर आपने कोई मतलब सूखी सब्ज़ी भी बनाई हो तो आप इसमें रख सकते हैं क्योंकि मैंने तो नहीं बनाई थी, तो मैंने दाल, चावल, पकोड़े रखे और साथ में जो है ना मैंने इसके ये अचार रखा है और प्याज़ सिरके वाले जो होते हैं ना वो। तो ये वाला आपको दराज़ से मिल जाएगा क्योंकि मुझे पता है उसके बाद आप लोग में से बहुत से लोग मुझसे पूछेंगे कि आपने जो है ना ये दाल-चावल के लिए जो आपने ये इंडियन थाली है कहाँ से ली है? तो ये एक ही मैंने मँगवाई है। इसके साथ 3 प्याले आप दराज़ पे चेक करें, आपको ज़रूर मिलेगा एंड सीरियसली मुझे इसमें खाना और स्पेशली हाथ से खाना ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बचपन में तो सीरियसली मैं हाथ से खाती थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ना आप चम्मच से खाना शुरू कर देते हो, लेकिन आज मेरा दिल था कि मैं ना हाथ से खाऊँगी। इस दफ़ा जब मेरे हस्बैंड आए थे ना, तो वो मेरे लिए ड्राई फ्रूट लेकर आए थे। विंटर्स में मेरे घर में ड्राई फ्रूट्स हमेशा पड़े होते हैं। तो इस दफ़ा जो वो लेकर आए थे ड्राई फ्रूट्स, ये 4 डिफरेंट किस्म के ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके वो बेचते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं जब चारों आप साथ खाओ। तो इसमें जो है वो काजू हैं, इसमें किशमिश है, इसमें बादाम है और इसमें अखरोट है। तो ये 4 डिफरेंट और रोस्टेड हैं सारे और नमक वाले। इतने मज़े के लगते हैं ना असल में मेरा थोड़ा-सा बीपी लो रहता है। तो मैं मोस्टली जो है ना, इस तरह के सॉल्टेड नट्स ही खाती हूँ जब मुझे फ़ील होता है। तो ये मैंने जार में डाल के रख दिया क्योंकि मुझे ना जार में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। दिन किधर जाता है सीरियसली मुझे पता भी नहीं चलता। सारा दिन मेरा मतलब घर पे ही लग जाता है और जब मेरे हस्बैंड होते हैं तो मोस्टली मैं बाहर के सारे काम कर रही होती हूँ। तो आजकल क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं होते तो मैं जो है ना अलोन चाय पीती हूँ और चाय का टाइम वो होता है कि जब मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के हम सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जितनी भी बातें होती हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले होते हैं, वो हमारा ना टी टाइम पे होता है और वो उस टाइम पे हम बैठ के एक-दूसरे से बात करते हैं। तो समटाइम्स आई मिस हिम सीरियसली क्योंकि अभी थोड़ा-सा ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया है कि ही डिड नॉट कम। बीच में आए थे सिर्फ़ 1 हफ़्ते के लिए अपने मेरे जो देवर को हमने डिनर-विनर देना था, वो उसके लिए आए थे और वो वापस चले गए। अब इंशाल्लाह ताला खैर से आ जाएँगे कुछ दिनों में। तो मैं क्या करती हूँ आजकल क्योंकि वेदर बड़ा प्लेज़ेंट हुआ हुआ है, इतनी ठंड नहीं होती, तो मेरी घर की जो बालकनी है ना, तो फ्रंट बालकनी, इतना मज़ा आता है ना उधर मैं अपने लिए 1 कप चाय बनाती हूँ और उधर बैठ के ना मैं वो कप चाय का एन्जॉय करती हूँ।
मतलब ना तो ठंड होती है, बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं और बड़ा प्लेज़ेंट होता है। मैंने अपने बच्चों को बोला है बट आजकल उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि वो आके मेरे साथ बाहर बैठे। मैं अपना ना ये मी टाइम बहुत एन्जॉय करती हूँ। मैं आप लोग को हमेशा बोलती हूँ कि अपने लिए ना टाइम निकाला करें। घर के काम, बच्चों के लिए खाना बनाना, उनके साथ बात करना, वो मोस्टली हमारा लंच के टाइम पे बच्चों के साथ सारी बातें होती हैं। बट ये टाइम होता है मेरा मी टाइम और ये टाइम मैं अलोन बैठ के मतलब जब हस्बैंड होते हैं तो उनके साथ, नहीं है तो मैं खुद बैठ के अलोन बैठ के ये टाइम एन्जॉय करती हूँ। अपने लिए ना टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। अपने सैटिस्फैक्शन के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए ना ज़रूर अपने लिए टाइम निकाला करें। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, भले ही 15 मिनट हो, 10 मिनट हो, वो टाइम सिर्फ़ आपका होना चाहिए। एंड दिन बस चाय-शाय मैं पी लेती हूँ, फिर बच्चों के साथ मैंने बैठ के थोड़ी बहुत टीवी देखा, उनके साथ टीवी एन्जॉय किया, हम लोगों ने सीज़न स्टार्ट किए हुए होते हैं, तो वो 1 आध एपिसोड हम देख लेते हैं। एंड देन फिर मैं तकरीबन कोई 9 साढ़े 9 बजे के करीब अपने बेड पे आ जाती हूँ। बुक पढ़ती हूँ तकरीबन कोई 10 टू 15 पेजेज़ एंड देन ये होता है मेरा पूरा दिन कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता। सो होप आज आप लोगों को मेरी जो काउंटर की जो डेकोरेशन थी वो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।